120 तक पहुंच जाएगी। 15 ओवर पर ओवर के हिसाब से बनाएंगे तो 128 और 30 तक पहुंच सकते हैं। तो दिलचस्प रहेगा देखना कि कितनी गति पकड़ते हैं। मात्र 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं, लेकिन ओपोनेंट भी, क्योंकि उनके लिए मस्ट विन सिचुएशन है। डिफेंडिंग चैंपियन है इस टूर्नामेंट के। और आदर्श को अब दी है गेंद। देखना है कि आदर्श, क्योंकि 1 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, 10 रन खर्च किए थे उन्होंने, किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ते हुए नजर आएंगे। बड़ा दिलचस्प होगा। सिर्फ 24 गेंदें बची हैं और इन 24 गेंदों में 50 के आसपास रन जरूर ढूंढ रही होगी कर्नाटका की टीम। और शफल करके आए थे, लेकिन इतनी ज्यादा बाहर थी एम्पायर ने उसे वाइड करार दिया। जैसे आप शफल करते हैं, आपका वाइड भी उसी हिसाब से सफल करता है, लेकिन इतना बाहर था ये गेंद की, वाइड दिया गया इसे। 69 3 विकेट के टर्न पे। अतिरिक्त रन भी 15 हो गए हैं। निश्चित रूप से स्टार्स के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। 10 ओवर के मैच में 15 अतिरिक्त रन बहुत होते हैं। इस बार उछाल के खेला, गैप में जाती हुई गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक निकलता हुआ, खोद कर खेला था इनसाइड आउट। हालांकि कोशिश की थी लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने दौड़ते हुए गेंद को रोक पाने की, लेकिन गति और रफ्तार इतनी ज्यादा और दूरी इतनी ज्यादा तय की गेंद ने, रोक पाना उसको मुश्किल। बेहतरीन चौका मिलता हुआ कर्नाटका बुलडोजर्स को। तिहत्तर हो गया स्कोर इस चौके की मदद से। ये देखिए किस तरह से गैप बनाया था और इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से बार ये गेंद और बोल्ड, ये हुई वापसी। क्या हुआ नहले पे दहला, क्या जवाब दिया। इसको कहते हैं कि तू दाल डाल और मैं पात डाल। बिल्कुल जबरदस्त वापसी करते हुए चौका खाया, उसके बाद सटीक लाइन और लेंथ के साथ इनटू द हॉल और बेहतरीन विकेट। और विकेट भी किसका हासिल किया है? इन फॉर्म बैट्समैन राजीव। लगातार सफल होके जा रहे थे ऑफ स्टंप के ऊपर, लेकिन डरे नहीं बॉलर। एकदम लाइन पे, सटीक लाइन पे गेंद, डंडे पे लगी, गिल्लियां बिखरी और इस तरह से आदर्श ने सफलता दिलाई। और राजीव 16 गेंदों पे 30 रन बना के आउट। 73 पे 4 कर्नाटका बुलडोजर्स। तो 2 नए बल्लेबाज इस वक्त हैं मैदान पर। दोनों को ही अपना खाता खुलना बाकी है। प्रताप ने अभी सिर्फ 1 गेंद का सामना किया है और नए बल्लेबाज सौरभ पहुंचे हैं मैदान पर। तो जो एक मोमेंटम था वो यहाँ पर ब्रेक होता हुआ राजीव के हटने से, और खेल भी अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। हाफ इनिंग पूरी हो चुकी है और अब 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ सौरभ लोकेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं मध्य क्रम में, और ये थे कि किस तरह से विकेट हासिल किया। लाइन और लेंथ पूरी तरह से सटीक और डरे और घबराए बिल्कुल नहीं। इससे पहले की गेंद पर जिस तरीके से चौका लगाया था उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर थोड़ा सा शफल करने की कोशिश की थी, लेकिन अपना जो टप्पा था ही वाज बैंग ऑन टारगेट। बढ़िया विकेट हासिल करते थे। सही वक्त पे ये विकेट दिलाया उन्होंने। सेट बैट्समैन को बाहर किया। आसान नहीं होगा किसी भी नए बैट्समैन को आके यहाँ पे रन बनाना। और ये बता दें आपको, ये 10 ओवर का फॉर्मेट है। गेंदें बहुत कम होती हैं खेलने के लिए, सेट होने के लिए तो वक्त ही नहीं होता यहाँ पे। और ये देखिए एक रचनात्मक स्ट्रोक, एकदम ऐसा स्ट्रोक 10 ओवर के खेल में बैट्समैन तभी खेल सकता है जब उसके 4 विकेट 74 पे गिर गए हो। बिल्कुल, और मैं कहूंगा कि इंटेलिजेंट स्ट्रोक था। उनको पता था कि लॉन्ग ऑफ का फील्डर लाइन पर है और चिप किया गेंद को। कंट्रोल्ड स्ट्रोक था, सिंगल यहां पर हासिल करते हुए। तो इस तरीके की इंटेलिजेंसी भी कई बार कारगर सिद्ध होती है। और अगर आप देखेंगे तो इन ओवर्स में बैट्समैन बिल्कुल मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, इस तरह के एरिया को ढूंढता रहता है। और ये देखिए बच्चे, क्या लग रहा है। तेलुगु वॉरियर्स, कहाँ जा रहे हैं आप? ये कहाँ जा रहे हैं? आपकी टीम ने वापसी कर ली है। कट किया लेकिन मिस फील्ड और
बाउंड्री की तरफ गई जरूर है, रोक लिया जाएगा इस गेंद को और आराम से चहलकदमी करते हुए बैट्समैन ने रन पूरे किए। 76 2 रन पूरे करिए। बढ़िया स्क्वायर कट था, बैकफुट पर गए थे, समय पूरा था उनके पास और जो आवाज आई थी वो लाजवाब। और फील्डर थोड़े से अगर मुस्तैद होते पॉइंट पर तो इसको तब्दील कर सकते थे, लेकिन इस बीच अगली गेंद बढ़िया गैप ढूंढते हुए फील्डर सर्कल के अंदर थे, फायदा उठाया उसका, 4 रन यहां पर हासिल कर रहे हैं। खूबसूरत स्ट्रोक, समझ रहे थे कि इस तरह से खेलना है और प्रताप देखिए भटकी हुई गेंद थी लेग स्टंप के ऊपर, सिर्फ उसको फ्लिक करना था और करने में कामयाब हुए और फाइन खेल दिया। लॉन्ग लेग की दिशा से ये 4 रन आ गए यहाँ पे और कर्नाटक बुलडोजर्स की टीम खुश 84 विकेट के नुकसान पे और 12 रन का ओवर ये आ गया है अभी तक टीम गेंद के साथ आदर्श। और इस बार शफल करके थोड़ा सा आगे थे इसलिए वाइड नहीं मिला। 7 ओवर के बाद 84 विकेट के नुकसान। तो 7 ओवर के बाद 80 है स्कोर और रन औसत की बात करें तो लगभग 12 रन पर ओवर के हिसाब से रन्स बनाती हुई कर्नाटका बुलडोजर्स। मस्ट विन सिचुएशन तेलुगु वॉरियर्स के लिए और आज का ये मुकाबला उनको जीतना बेहद जरूरी। और यहाँ पर जो स्ट्राइक लिया है बल्लेबाज ने अंपायर से मांगकर, कुछ यादें ताज़ा करते हुए शिव नारायण चंद्रपॉल की स्टंप्स की गिल्ली को उठाकर वहां पर स्ट्राइक अपना बनाया, पाक अपना बनाते हुए। और उसके बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट की हम बात करें तो यही कुछ कहानी पहले चंद्रपॉल करते थे, उसके बाद शिव नरेश ने भी इस तरीके की कहानियों को दोहराया था। और किरण पोलार्ड भी जब आईपीएल खेलते हैं तो उनका ये बड़ा स्वाभाविक अंदाज है, आकर के मतलब आते ही उन्होंने वो लेते हैं, गिल्लियां निकालते हैं, फिर उसके बाद बल्ले से उसको ठोकते हैं। और ये अपना अपना तरीका होता है, काट लेना बहुत ज़रूरी होता है, आपको अपने स्टंप को कवर करना अगर हो और आक्रामक स्ट्रोक्स में बहुत मायने रखता है ये। बिल्कुल, इट्स अ ट्रेडिशनल